क्लास रखती है, एक बच्चे को वहां से बुलाते हैं, मैं अभी टाइम जाया हो जाएगा आपको बुलाता हूँ, आपको कहते हैं आंखें बंद करके आके किसी एक क्लास पे हाथ रखो, बच्चा हाथ रखेगा, उठाओ बेटा क्या लिखा है, क्या सिंबल है, वो नहीं बोलेगा, क्लास वाले बोलेंगे कितने 4। अब बेटा आपने क्या करना है, ये 4 मार्बल्स जो ये मार्बल्स जो यहाँ से कितने उठा के डालने 4, 1 2 3 4। दूसरा आएगा वो 6 पे हाथ रखेगा, तीसरा आएगा वो 7 पे हाथ रखेगा, कोई आएगा वो 5 पे हाथ रखेगा, कोई आएगा वो 2 पे हाथ रखेगा। तो अपने आप बच्चा जो है वो लर्न कर रहा है, बाकी वाले देख रहे हैं। भाई 1 में उसे एक ही मार्बल डाला, 2 आया उसे 1 1 करके 2 बार डाला, 3 आया उसे 1 1 करके 3 बार डाला। तो ये थैंक यू मैम। अच्छा अब देखिए, ये है आपके पास। अब इन बच्चों ने क्या करना है कि इससे वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। हमारे पास एक यूएन और एक एटी है। अब आपको बस पीछे भी वर्ड है ना, आप सबको क्या करना है कि वर्ड फॉर्मेशन करना है। आप बताएं एटी के साथ इनमें से क्या बना दें? हमसे जब भी आते हम जुड़ते हैं। ये क्या बना? ईट मैंने खाना, एक वर्ड बन गया हमारे पास। फैट, आगे एमएटी मैट, यूएन के साथ भी बनेगा। चले करो। आरएटी रैट, और किसी का कुछ बनेगा? यूएन के साथ क्या बनेगा? एम वाले एम वही है। ये देखिए BUN डन। और क्या है? एस क्या बन जाएगा? सन। और कुछ? अब जो है वो आपके सामने रहेगी, काउंटिंग आपके सामने रहेगी। आपने बच्चे को बोलना है कि एक स्टिक से, लंबे वाली स्टिक से 1 को उठाओ और इस स्टिक के ऊपर चढ़ाओ। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इसको, हाथों की और आंखों की कोऑर्डिनेशन, ठीक है। वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है इस चीज को, वो क्या करेगा, 1 को यहां से उठाना है उसने, इस तरह से उठाना है उसने, 1 को उठा के इस स्टिक के ऊपर डालना है, ठीक है। अब 2 को उठाएगा, इस स्टिक से उठाएगा 2 को ऐसे, पहले वो 2 ढूंढेगा, मुझे तो पता है कहां पड़े, और गिरना नहीं चाहिए, और इसके ऊपर लगाएगा। इसी तरह से वो 3 को उठाएगा। आपने गिलासेस को ऐसे अरेंज करना है कि आगे वाले ना गिरे। तीसरे को उठाएगा और उसी के ऊपर चढ़ाएगा। आप करके देखना, मेरे से तो हो जाती है आराम से, आप भी कर लोगे, बच्चों से करवा के देखना। आ जाओ आप में से। Instances, these are just the examples which are given to you, that how to create a joyful learning in the class and how to involve your students, that they should be very keen to learn anything from their classroom teacher. यही मकसद है ना हमारा, कि एक बच्चा छोटे से छोटा या आपके मिडिल स्टैंडर्ड तक हमारे पास आ रहा है, उनकी लर्निंग को जॉयफुल कैसे बनाएं, उन बच्चों का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हो, और उन बच्चों को हम अपना किस तरह से योगदान दे कि जो वो पहले पढ़ रहा है अब उन पे, जैसे सर एक टर्म यूज करते हैं पेडागोजिकल स्किल्स, वो कैसे हम स्किल्स अपने यूज करके बच्चों की लर्निंग को और एनहांस करें। रोड मेमोराइजेशन जब वो 2 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, 1 साल का, इवन जब वो बोलना नहीं, आपने जो पढ़ाया है क्लास में गए, आपने चुप करके असेसमेंट कर लिया, बच्चे का नंबर डाल दिए, जैसे मैंने आपको बताया, वो चढ़ा दिया आपने और कर दिया। उसी तरह से ये मटेरियल आपने बच्चे को देना है। आपने उसे ये चने भी प्रोवाइड किए, ये रबड़ भी प्रोवाइड किए, ये दोनों प्रोवाइड कर दिया ऐसे करके। अब बच्चे को बोलना है कि इन दोनों को यूज करके आपने साइमल्टेनियसली चम्मच से या फॉक से एक तरफ से रबड़ उठाना है, एक तरफ से ग्रेन उठाना है, और उस रबड़ के बीच में उस ग्रेन को रखना है। अब वो बच्चा डिसाइड करेगा कि मुझे फॉक किस हाथ में रखना है और चम्मच किस हाथ में रखना है। ये उसका है, ये उसकी रीजनिंग, ये उसका थिंकिंग है। ये वो क्या करता है, पहले चम्मच से ट्राई करेगा, नहीं उठेगा, फिर इससे ट्राई करेगा, जिससे उसको आसान लगेगा वो उठाएगा। मुझे तो इससे आसान लग रहा है, मैं दोनों को यहां से उठाऊंगा, एक रबड़ को उठाऊंगा और एक इसको उठाऊंगा, बट मेरी आंखें और मेरा दिमाग
मेरे हाथ दोनों इनके ऊपर होने चाहिए। डाइटपुंछ में जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो हमारी ईसीसी की ट्रेनिंग प्रोग्राम को है, उसके साथ साथ लर्निंग आउटकम पे वर्कशॉप थी। तो नियर अबाउट 150 जो है वो पार्टिसिपेंट डिफरेंट जोन से इन 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो डायरेक्शंस जो है वो SCRT की हैं, डायरेक्टर SCRT, जॉइंट डायरेक्टर SCRT और प्रिंसिपल जो डाइटपुंछ हैं मिसेस अंजलि गुप्ता, इनकी सुपरविजन में जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चले हैं। तो टीचर्स को जो है वो ECC के रिलेटेड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए जो है वो उनको तैयार किया गया, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, कि जो हमारे पास छोटे बच्चे भी प्राइमरी क्लासेस में आ रहे हैं, उन बच्चों के साथ जो है टीचर ने कैसे बिहेव करना और कैसे उनकी इफेक्टिव लर्निंग जो है करनी है, और उसमें उनकी डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं, जो डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जाए, उनकी हेल्थ एंड वेलबींग, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, तो क्लासरूम्स हमारे कैसे होने चाहिए, उसमें लर्निंग कार्नर कैसे बने, तो ये सारी चीजें जो है वो हमने, और उनकी खास करके असेसमेंट जो है वो कैसे करनी है, तो ये टीचर्स के साथ जो है वो डिफरेंट सेशंस में रिसोर्स पर्सन्स ने जो है वो डिस्कस किया है, ताकि वो पूरी तरीके से ट्रेन होकर फील्ड में काम करे और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करे। इसी के साथ हमारा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे चल रहा था, जिसके लिए हमारे अल्ताफ सर थे, इन्होंने भी बखूबी काम किया है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है हमारा, ये भी आज चल रहा है, और बहुत सी जगह से हमें रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि वहाँ पे एग्जाम जो है वो पूरी तनदेही के साथ जो हमारे स्टाफ लगाया गया था, उन्होंने वहाँ पे काम किया, वो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है हमारा आज कंप्लीट हुआ है। तो हम हाईली थैंकफुल हैं जो जोन से हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, अपने हायर ऑफिसर्स जिसमें हमारे SCRT के डायरेक्टर साहिबान हैं, डायरेक्टर जी हैं, उनके साथ साथ जॉइंट डायरेक्टर मैम हैं, प्रिंसिपल डाइटपुंछ अंजलि गुप्ता जी, मैं इनका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी देखरेख में ये जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और जो हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे है इसको कंप्लीट करवाया है।